तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट के में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप लोगों को IUPAC नामकरण में सिखाऊंगा। बिल्कुल बेसिक टू हाई आप लोगों को बताने वाला हूं। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था, प्लीज़ सर बता दीजिए कि IUPAC नामकरण कैसे करते हैं। तो फाइनली मैं वीडियो लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए। बहुत अच्छे तरीके से, सरल तरीके से 100% गारंटी में लेता हूँ आप लोगों को सिखाने के। ठीक है, 100% गारंटी के साथ में आप लोगों को सिखाऊंगा। अब बिल्कुल समझ में आएगा आप लोगों को। दुनिया का कोई भी अगर IUPAC नामकरण करना रहेगा कर लेंगे आप, लेकिन हाँ पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। मतलब वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट देखना पड़ेगा। मैं अपना कुछ अलग से टेक्निकल, मेरा जो रूल फॉर्मेट होता है बनाने का तरीका, जो मैं जिस प्रकार मैं करता हूँ नामकरण IUPAC नेम का, उस प्रकार मैं आप लोगों को बताना हूँ। लेकिन हाँ पेशेंस आपको रखने पड़ेंगे। ठीक है, वीडियोज को मतलब शुरू से लास्ट तक बारीकी बारीकी तक एक एक रूल समझना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। चलिए मैं आप लोगों को स्टार्ट करता हूँ और एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। तो बस आप लोगों को यही रिक्वेस्ट है आपसे है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि सबके पास पहुंच पाए, ताकि सब लोग IUPAC नामकरण करना सीख लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC नामकरण के। देखिए एक एक पॉइंट में जो बताऊंगा आप उसको नोट करते जाइएगा, समझते जाइएगा। ठीक है, देखिए आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखा है आपको कि कार्बनिक यौगिकों का नाम 5 हिस्सों में बटा होता है। देखिए जो मैं सिखाना चाहता हूँ पहले उसको सीख लीजिए। एग्जाम्पल हम लोग करेंगे लास्ट में बहुत सारा, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए कार्बनिक यौगिकों का नाम 5 हिस्सों में बटा। जैसे आप अपना नाम समझिए। देखिए जैसे मेरा नाम है, तो मान लीजिए मेरा है आकाश कुमार राव। मैं मान लीजिए आकाश कुमार राव लिखता हूँ अपना टाइटल नेम, मतलब लिखता हूँ आकाश कुमार राव। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो मेरा नेम है वो 3 हिस्सों में बटा है। एक आपका फर्स्ट, एक मिडिल, एक आपका लास्ट नेम। ठीक है, 3 नामों में बटा हुआ है। तो उसी प्रकार क्या होता है कि कार्बनिक यौगिका का नाम भी 5 हिस्सों में बटा होता है। कितने? 5 हिस्सों में बटा होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए वो कौन से 5 हिस्सों में बटा होता है उसको हम देखेंगे। बहुत बारीकी से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उतना ही ध्यान से हम समझने की कोशिश कीजिए। अब कार्बनिक यौगिक 5 हिस्सों में बटा होता है कौन कौन? तो देखिए आपका पहला जो हिस्सा होता है वो प्राथमिक पूर्व लग्न होता है, प्राथमिक पूर्व लग्न। दूसरा जो होता है वो द्वितीयक पूर्व लग्न होता है, और तीसरा आपका कार्बन श्रृंखला होता है, और चौथा द्वितीयक अनुलग्न होता है, और पांचवा प्राथमिक अनुलग्न होता है। ये स्टेप अगर ये रूल आपको मालूम हो गया तो 100% गारंटी के साथ देता हूं कि आप कोई भी IUPAC नामकरण आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप समझिए कि जो मैं पॉइंट आपको बताने वाला हूँ समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे प्राथमिक पूर्व लग्न क्या है? तो प्राथमिक पूर्व लग्न को हम बोलते हैं प्रतिस्थापी। अब प्रतिस्थापी क्या होता है स्टूडेंट, उसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे प्राथमिक पूर्व लग्न मतलब होता है प्रतिस्थापी। इसका मतलब एक चीज़ यहाँ पे यह है कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन, जो कार्बन और हाइड्रोजन से सिर्फ मिलकर बने होते हैं, सिर्फ उसको प्रतिस्थापी कहा जाता है। मतलब समझने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ पे आप बात समझिए। देखिए यहाँ पे सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे केवल कार्बन और क्या स्टूडेंट? हाइड्रोजन है। इसलिए जहाँ पे भी कार्बन और हाइड्रोजन होगा उसे हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जो सिंपल शब्द बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। कभी भी जब का सिर्फ आपका कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा, तो वहाँ पे अगर बॉन्ड बन रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन का, तो सिर्फ उसे हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए प्रतिस्थापी मतलब अब यहाँ पे समझिए। अगर मान लीजिए कि इस हाइड्रोजन की आवश्यकता, इस हाइड्रोजन की जगह आपका यहाँ पे फ्लोरीन आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है, ब्रोमीन आ जाता है, आयोडीन आ जाता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी मतलब कि जैसा कि अगर इसके कभी यह नहीं आया, कभी मान लीजिए कि अगर यह नहीं हाइड्रोजन है तो उसके जगह पे मैं इसका प्रयोग कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए कि कोई टीचर स्कूल में कोई पढ़ा रहा है, अगर टीचर एक नहीं आया तो उसके जगह पर कोई दूसरा टीचर प्रतिस्थापित कर सकते हैं हम। उसी को प्रतिस्थापी उसी को बोलते हैं स्टूडेंट, जो उसको प्रतिस्थापित करके कोई दूसरा सहायक में लगाया जाए। तो अगर हाइड्रोजन नहीं आता है तो हम वहाँ पे फ्लोरीन और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का प्रयोग कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो कभी भी आपको सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन दिखाए तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए बॉन्ड बना है, सिर्फ कार्बन है। एक चीज़ आप लोग जानते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन स्टूडेंट सबको मालूम है स्टूडेंट। एक बात यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आपका कार्बन के साथ हाइड्रोजन था। अभी एक हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो उसके साथ मैं क्लोरीन का यूज कर सकता हूँ। अगर हाइड्रोजन की जगह में चाहूँगा तो ब्रोमीन का यूज कर सकता हूँ। एक हाइड्रोजन के चाहूँगा तो यहाँ फ्लोरीन का यूज कर सकता हूँ। एक हाइड्रोजन के साथ चाहूँगा तो मैं आयोडीन का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं क्या स्टूडेंट? प्रतिस्थापी। तो प्रतिस्थापी में देखिए एफ से मतलब होता है फ्लोरीन, यहाँ में लिख भी दिया हूँ। Cl का मतलब होता है क्लोरीन, Br का मतलब होता है ब्रोमीन, और आयो का मतलब आयोडीन। जो मैं जिस प्रकार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसी प्रकार आप समझते चलिए। ठीक है, अब पेशेंस रखिए, सब समझ में आने वाला है आप लोगों को। चलिए इतना आपको समझ में आ गया
देखिए स्टूडेंट, कभी भी अगर आपको अगर एफ दिखाई दे तो उसको अगर क्या लिखना है, आपको फ्लोरो लिखना है। क्या फ्लोरीन को कभी आपको क्या लिखना है, फ्लोरो लिखना है। आईपीएससी नेम का बता रहा हूँ, ठीक है। सीएल आ जाए, क्लोरीन आ जाए तो उसको क्लोरो लिखना है, ठीक है। ब्रोमीन आ जाए तो इसे ब्रोमो लिखना है। आयोडीन आ जाए तो इसे आयोडो लिखना है, ठीक है। जो बता रहा हूँ उसको पहले आप ध्यानपूर्वक दिमाग में रखते रहिए। अगर इतना ये सब बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक क्लियर होगा तो अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उसी में यह यूज होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे ऐसे आ जाए तो इसको फ्लोरो कहते हैं, इसे क्लोरो लिखेंगे, इसे ब्रोमो लिखेंगे, इसे आयोडो लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब एक चीज़ आपको समझने की कोशिश कीजिए। पहला स्टेप में अभी किसका बात कर रहा था, प्राथमिक पूर्व लग्न के बारे में बात कर रहा था, प्राथमिक पूर्व लग्न। अब प्राथमिक पूर्व लग्न आपको समझ में आ गया कि प्राथमिक पूर्व लग्न में प्रतिस्थापी आते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन रहेंगे तो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोजन की जहाँ हम क्लोरीन और ब्रोमीन और फ्लोरीन और आयोडीन का भी प्रयोग कर सकते हैं उसके आवश्यकता अनुसार। और ये भी मैंने बताया था कि फ्लोरीन आ जाए तो इसे फ्लोरो कहते हैं, क्लोरीन आ जाए तो क्लोरो लिखते हैं, ब्रो आ जाए तो ब्रोमो लिखते हैं, आयो तो आयोडो लिखते हैं, ठीक है। आयोडीन को आयोडो लिखते हैं। तो यहाँ पे तो अभी पहला था प्राथमिक पूर्व लग्न था, क्या था, प्राथमिक पूर्व लग्न। अब द्वितीय, अब देखिए सेकेंड में क्या होता है, द्वितीय पूर्व लग्न। अब द्वितीय पूर्व लग्न क्या होता है उसे अब हम समझेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टेप दूसरा, अब स्टेप दूसरा में हमें देखना है ये चीज़, तब इतना हमको क्लियर कर लेंगे कि पहले हम सबसे चेक करेंगे कि कहीं ये तो नहीं है कि फ्रोमीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तो नहीं है, तब ये कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर दूसरा स्टेप आता आपका है कि कार्बन में रिंग बन रही है या नहीं। तो जो कार्बन में रिंग बन, अगर कार्बन में रिंग बन रहा है, जैसे वहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया, यहाँ पे रिंग बनना का मतलब समझ रहे हैं। जैसे यहाँ पे CH3 मैंने लिख दिया, यहाँ पे CH4 लिख दिया मैंने, ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे मैंने H2O लिख दिया। तो यह जो रिंग आपका बन रहा है, एक रिंग आपको बनना चाहिए, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कार्बन में रिंग बन रही है क्या, तो अगर कार्बन श्रृंखला में अगर रिंग बन रही है तो उसको हम साइक्लो लिखते हैं। क्या लिखते हैं स्टूडेंट, साइक्लो। जो मैं बता रहा हूँ पहले आप उसको सुनिए, तब हम क्वेश्चन कराएंगे आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको इतना दिमाग में रखना है कि हाँ भाई रिंग बनेगी कार्बन में तो हम उसको साइक्लो लिखेंगे और कुछ नहीं, बस इतना चीज़ आपको समझ में आ गया। फिर इसके बाद तीसरा स्टेप आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आता है मुख्य कार्बन श्रृंखला। मुख्य कार्बन श्रृंखला मतलब जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, तीसरा जो था कार्बन श्रृंखला, इसी को हम बोलते हैं मुख्य कार्बन श्रृंखला। अब मुख्य कार्बन श्रृंखला में स्टूडेंट आपका आता है कि अगर एक कार्बन रहेगा तो इसको मेथ कहेंगे, दो कार्बन रहेगा तो इसको एथ कहेंगे, तीन कार्बन रहेगा तो इसे प्रोप कहेंगे, चार कार्बन रहेगा तो इसे ब्यूट कहेंगे, पाँच कार्बन रहेगा तो इसे पेंट कहेंगे, और छः कार्बन रहेगा तो इसे हेक्स कहेंगे, सात कार्बन रहेगा तो इसे हेप्ट कहेंगे, और आठ कार्बन रहेगा तो इसे ऑक्ट कहेंगे, नौ कार्बन रहेगा तो इसे नॉन कहेंगे, और 10 कार्बन रहेगा तो इसे डेक कहेंगे, ठीक है। तो ये तीसरा स्टेप आपको मुख्य कार्बन श्रृंखला याद होना चाहिए किसी कीमत पे, तभी आप इसको कर पाएंगे। तो ये इसको आप तब वीडियो खत्म हो जाएगी तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा स्टूडेंट, किसी कीमत पे इसको याद होना चाहिए, तभी आप यूपीएससी में करना अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो ये तीसरा स्टेप था, ठीक है। अभी मैं स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। फिर चौथा स्टेप में आपको क्या करना है, चौथा स्टेप में आपको ये लिखना है, चौथा स्टेप में अनुलग्न आ जाता है। क्या अनुलग्न, जैसे यहाँ पे देखिए द्वितीय अनुलग्न है ना, तीसरा खत्म हो गया, चौथा द्वितीय अनुलग्न। अब अनुलग्न में क्या आता है इसको समझिए। अनुलग्न में आपको ये देखना होता है कि कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड बन रहा है, कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है स्टूडेंट। बॉन्ड का मतलब आप समझते हैं कि एक कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, चार बॉन्ड, ठीक है स्टूडेंट। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कितना है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो देखिए सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो देखिए यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड बन गया, बात को समझिए, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, तीन बॉन्ड और चाहिए, देखिए एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ ये सिंगल बॉन्ड बना रहा था, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, तो चार बॉन्ड बना, मतलब एक कार्बन आपको चार बॉन्ड बनाता है, इतना तो आप लोग जानते भी हैं। इसे बोलते हैं, देखिए सेकंड बॉन्ड बनाना है, मतलब डबल बॉन्ड बना रहे हैं, क्या डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड बना लिया, दो बॉन्ड और चाहिए तो एक बॉन्ड, एक कार्बन यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, तो ये भी चार बॉन्ड कंप्लीट हो गया। इसी तरह एक आता है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में देखिए ट्रिपल बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड का जरूरत है, एक बॉन्ड इधर लग गया, तो चार 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 बॉन्ड इसके साथ हो गया, चार बॉन्ड इसके साथ हो गया। तो मतलब हम ये कह रहे हैं आपको कि चौथा स्टेप में आपको देखना है कि कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। सिंगल बन रहा है कि डबल बन रहा है कि ट्रिपल बन रहा है। अगर सिंगल बॉन्ड बनेगा तो इसे हम क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड अगर बनने रहेगा तो क्या बनेगा, एन लिखेंगे। कार्बन के बीच, अगर कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो इसे एन लिखेंगे, और कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड बन रहा है तो उसे हम इन लिखेंगे, और कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो इसे आइन लिखेंगे। ये दिमाग में अपने बैठा लीजिए चौथा स्टेप, ठीक है, कि सिंगल बॉन्ड बन रहा है कार्बनों के बीच तो एन लिखना है, डबल बॉन्ड बन रहा है कार्बनों के बीच तो इन लिखना है, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है कार्बनों के बीच तो इसे आइन लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। समझ में आ गया, ये चौथा स्टेप कहता है। इसके बाद लास्ट पांचवा स्टेप, इसके बाद देखेंगे पांचवा स्टेप में प्रथम अनुलग्न आता है, ठीक है। चलिए मैं पहला लिस्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। पांचवा प्रथम प्राथमिक अनुलग्न इसे बोलते हैं। अब लास्ट यही स्टेप है, इसको जान लेंगे तो इस क्वेश्चन करने आ जाएगा, आप लोगों को क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए प्रथम अनुलग्न में क्रियात्मक समूह आते हैं, बड़े बड़े समूह आते हैं इसमें। जैसे कभी भी अगर OH एल्कोहल आ जाए तो एल्कोहल को हम ऑल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ऑल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
कार्बन डबल बॉन्ड ओ एच आ जाए तो इसे एल्डिहाइड कहते हैं। एल्डिहाइड आ जाएगा तो इसे एल लिखते हैं, ठीक है, एल लिखेंगे। इसी तरह सी कार्बन डबल बॉन्ड ओ एच, इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल आ जाता है इसे आइक अम्ल कहते हैं, ठीक है। ये विवरण बताऊंगा लेकिन आपको फिलहाल इसे समझने की जरूरत है, बस जो बता रहा हूँ उसको ध्यान समझिए। अगर एल्कोहल आ जाता है और लिखना है, एल्डिहाइड आ जाता है एल लिखना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल आ जाता है इसे आइक अम्ल लिखना है। इतना चीज़ आपको ध्यान में रखने चलना है, ठीक है। चलिए, मात्र इतना रूल अगर आपको याद हो गया तो बस आप क्वेश्चन करेंगे, देखिए कितना मजा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए मैं एक बार और रिवाइज करवा देता हूं आप लोगों को जो जो मैं बताया हूं। आपको देखिए प्राथमिक पूर्व लग्न में क्या देखना है, प्रतिस्थापी। पहले आपको देखना है कि कहीं इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो नहीं है। अगर ये आ जाते हैं तो इसे प्रतिस्थापी बोला जाता है, प्रतिस्थापी, ठीक है। दूसरा द्वितीयक पूर्व लग्न। द्वितीयक पूर्व लग्न में स्टूडेंट मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि द्वितीयक ये भी चीज़ बताया है कि अगर यहाँ पे फ्लोरीन आ जाते तो इसे फ्लोरो लिखना है, क्लोरीन आ जाते तो क्लोरो लिखना है, ब्रोमीन आ जाते तो ब्रोमो लिखना है, आई आ जाते तो इसे आयोडो लिखना है, ठीक है। और ये भी द्वितीय में मैंने बताया कि द्वितीय में दूसरा स्टेप है उसको हमको चेक करना है कि कहीं रिंग तो बन रही है कि नहीं। रिंग बनेगी तो इसको क्या लिखेंगे, साइक्लो लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। फिर तीसरा स्टेप मैंने बताया था कि अगर एक कार्बन रहेंगे तो मेथ होगा, 2 कार्बन रहेगा तो एथ, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप, चौथा रहेगा तो ब्यूट, 5 कार्बन रहेंगे तो पेंट, 6 कार्बन रहेंगे तो हेक्स और 7 कार्बन रहेंगे तो हेक्ट, 8 कार्बन रहेंगे तो आक्ट, 9 कार्बन रहेंगे तो नॉन और 10 कार्बन रहेंगे तो डेक। ये आपको फॉलो करना है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, इसके बाद मैंने बताया कि चौथा स्टेप आपको क्या करना है कि अगर कार्बनों के बीच सिंगल बॉन्ड बनना है तो एन लिखेंगे, डबल बॉन्ड बनना है तो इन लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनना है तो आइन लिखेंगे। तो चौथा पांचवा आपको अगर ए आ जाता है, अगर एल्कोहल आ जाता है तो और लिखना पड़ेगा, एल्डिहाइड में आ रहा है एल लिखना पड़ेगा, और कार्बोक्सिलिक अम्ल आ जा रहा है तो आइक अम्ल लिखना है। तो हमको बस मात्र 5 रूल पे हम बस 5 रूल अगर फॉलो करेंगे तो कोई भी IPSC नंबर करना आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पे नामकरण करके सिखाता हूँ एक एक तरीके से। आप बस इन 5 रूल को आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है। चलिए, पहला एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे नामकरण पहले सिंपल का करता हूँ, पहले मैं CH4 का करता हूँ, CH4। चलिए, अगर इसका नामकरण करना है हमको तो CH4 का मतलब कि क्या होता है, यहाँ पे जो कार्बन है कितना 4 हाइड्रोजन के साथ यहाँ बॉन्ड बना रहा है, तो 4 हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे बना रहा है, 4 हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी ये चीज़ है, अब इसका नामकरण करना है। सबसे पहले हमको क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले हमको ये देखना है यहाँ पे कि कहीं यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो यही स्टेप हमको देखना है ना। यहाँ पे पहला स्टेप हमारा तो यही है कि यहाँ पे प्राथमिक पूर्व लग्न पहला है कि प्राथमिक पूर्व लग्न में देखना है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ रहा है कि नहीं। तो बताइए इसमें कहीं आपको दिखाई दे रहा है फ्लोरीन, क्लोरीन, चाहे ब्रोमीन, आयोडीन दिखाई दे रहा है, नहीं। तो मतलब कि पहला रूल आपका खत्म। इसके बाद दूसरा रूल देखना है। दूसरा रूल में मैंने स्टूडेंट क्या बताया था दूसरा स्टेप में कि कार्बन में रिंग बन रही है कि नहीं। तो इस बताइए कि क्या इसमें रिंग कोई बन रहा है, तो कुछ नहीं, तो सिंपल है, इसमें रिंग नहीं बन रहा है, तो उसका भी काम खत्म। इसके बाद स्टूडेंट क्या करना हमको, तीसरा स्टेप में मैंने क्या बताया था, मुख्य कार्बन श्रृंखला हमको देखना है कि कितने कार्बन है। तीसरा में यही स्टेप ना होता है कार्बनों की संख्या, तो कितना कार्बन है स्टूडेंट। तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं 1 कार्बन है। अब मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि 1 कार्बन रहेगा तो 1 कार्बन को हम क्या लिखते हैं, मेथ। तो आपको 1 कार्बन यहाँ पे है तो 1 कार्बन की जगह हम क्या लिख देंगे, मेथ। तो यहाँ पे 1 कार्बन है तो इसको मैंने क्या लिख दिया, मेथ लिख दिया स्टूडेंट, ठीक है। क्या लिख दिया, मेथ लिख देना। अब स्टूडेंट आपको करना क्या है, 5वां रूल। अब 5वां रूल क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे 5वां रूल में मैंने ये बताया था आप लोगों को। अच्छा, चौथा में कि सबसे पहले देखेंगे कि कार्बनों के बीच कौन सा बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टूडेंट कि कार्बनों के बीच कौन सा बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कार्बनों के बीच कौन सा बॉन्ड बन रहा है, जैसा कि देख पा रहे हैं 1 बॉन्ड, ठीक है। सिर्फ क्या बन रहा है, 1 बॉन्ड बन रहा है। तब एकल बॉन्ड बन रहा है तो एकल बॉन्ड को हम क्या लिखते हैं, जब कार्बन के बीच एकल बॉन्ड बनता है तो इसे N लिखाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे N। तो सिंपल मेथ धन N क्या हो जाएगा, यह मेथेन हो जाएगा। इसका संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं कितना सरल तरीके से मैं आप लोगों को नामकरण करना बता दिया। मात्र 5 स्टेप फॉलो करके आप नामकरण कर सकते हैं दुनिया का कोई भी, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, आराम से सीखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात कोई नहीं है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए इसको बताइए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। चलिए अगर इसका हमको नामकरण करना होगा तो किस प्रकार करेंगे, तो वही चीज़ सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि कहीं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो नहीं है। तो देखिए पहला स्टेप तो ये ना कहता है, तो देखिए इसमें कोई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, काम खत्म। इसके बाद दूसरा स्टेप फॉलो करना है कि कार्बन में रिंग बन रही है कि नहीं। तो बताइए कार्बन में रिंग बन रही है, कुछ नहीं बन रहा है, तो सिंपल है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन में रिंग नहीं बन रही है। अब हमको करना है स्टूडेंट तीसरा। अब तीसरा स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि हम लोग मुख्य कार्बन श्रृंखला देखेंगे कितना कार्बन
है। कार्बन कितना स्टूडेंट यहाँ पे 2 कार्बन है, 1 कार्बन या 1 कार्बन या। तब स्टूडेंट ये बताइए तब 2 कार्बन आ जाते थे क्या लिखते हैं? तो अभी मैंने बताया कि 2 कार्बन आ जाते हैं इसे एथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एथ। तो यहाँ पे पहला हम लोग क्या लिख देंगे? एथ लिख देंगे। क्या लिख देंगे स्टूडेंट? एथ लिख देंगे। क्या? एथ। इसके बाद स्टूडेंट आपको क्या करना है? चौथा स्टेप क्या होता है कि कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के डबल बॉन्ड। तो जैसा देख पा रहे हैं कार्बन के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड। और तब कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है इसे क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं। आप लोग अभी मैं बताया हूँ एन। तो इसका एथ प्लस एन अगर इसका संधि विच्छेद कर दें तो क्या हो जाएगा? एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन। तो देख पा रहे हैं कितना सिंपल तरीके से इसका नामकरण हो गया। तो इसी प्रकार 5 रूल, अगर बस 5 स्टेप आपको फॉलो करना है, 5 स्टेप अगर फॉलो आपने कर दिया तो दुनिया का कोई भी अगर आ जाएगा नामकरण करने के लिए तो आप आराम से कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। चलिए इसको बताइए तो आप लोग इसको क्या लिखेंगे कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 फिर सिंगल बॉन्ड CH3। चलिए इसका नामकरण करके दिखाइए। तो सेम पहला स्टेप हमको क्या देखना है? वही चीज़ देखना है कि कहीं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो नहीं आया है। तो बिल्कुल नहीं आया है, ठीक है, नहीं आया तो छोड़ देंगे। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है कि कार्बन में रिंग बन रही है कि नहीं? तो रिंग बन रही है, नहीं बिल्कुल नहीं रिंग बन रही है। इसके बाद तीसरा करना है कि कार्बन देखना है कि कितना कार्बन है। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3, तो 3 कार्बन है। और 3 कार्बन को क्या लिखते हैं? प्रोप लिखते हैं। देखिए 3 कार्बन आ जाए तो इसे क्या लिखते हैं? प्रोप लिखते हैं। तो यहाँ 3 कार्बन आ गए तो क्या लिखेंगे? प्रोप। क्या लिखेंगे? प्रोप। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि कार्बन के बीच कितने श्रृंखला बनी है। श्रृंखला कितने है? कौन सा बॉन्ड बना रहा है कार्बन के बीच? सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड बनता है तो एन लिखते हैं, तो प्लस एन। तब प्रोप प्लस एन इसे संधि विच्छेदन करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। तो देख पा रहे हैं कितना सिंपल तरीके से हमने इसे बना दिया, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए थोड़ा कुछ हार्ड हम लोग एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। अगर मैं लिख दूं इस तरह की CH2 और यहाँ पे लिख दूं मैं CH2 फिर सिंगल बॉन्ड CH2 फिर इस तरह। अब ये देखिए कुछ अजीब देखने में नहीं लग रहा है आपको? बिल्कुल लग रहा है। तो आपको घबराना नहीं, कोई भी आ जाए, बस 5 स्टेप आपको फॉलो करना है और कुछ नहीं। तो आपको पहला स्टेप क्या है कि हमको देखना है इसमें कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर सेकेंड स्टेप के ऊपर चलना है, कार्बन में रिंग बन रही है कि नहीं? बिल्कुल बनी है। मैंने बताया था कि जब कार्बन में रिंग बन जाए तो देखिए रिंग बन रहा है कि नहीं। कार्बन में रिंग बने तो इसको क्या लिखते हैं? साइक्लो। बस अब यहाँ पे कार्बन में रिंग बन रहा है तो बस आपको सबसे पहले तो वही लिख देना है। आपको क्या है? साइक्लो। क्या लिख देना है? साइक्लो। तो देखिए हमने साइक्लो लिख दिया। साइक्लो के बाद आपको क्या करना है? यहाँ पे देखना है कि कितना कार्बन है। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। 3 कार्बन को हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट? तो प्रोप लिखते हैं। 3 कार्बन आता है तो प्रोपेन लिखते हैं। देखिए 3 कार्बन आता है तो प्रोप, ये टेबल याद होना चाहिए। प्रोप लिखते हैं तो प्लस क्या लिख देंगे हम? प्रोप लिख देंगे स्टूडेंट, प्रोप। ठीक है। अब प्लस देखिए यहाँ पे देखेंगे कि अब कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड बनना है? सिंगल बॉन्ड बनना है कि डबल बॉन्ड? तो देखिए कार्बन के बीच से सिंगल ही बॉन्ड बनना है ना। सिंगल बॉन्ड बनता है तो क्या लिखते हैं स्टूडेंट? यहाँ पे सब लोग जानते हैं सिंगल बॉन्ड बनता है तो एन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं। यहाँ पे दिखा दूँ, सिंगल बॉन्ड बनता है तो एन, डबल बॉन्ड बनता है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो आइन। तो सिंगल बॉन्ड बनना है तो एन लिखेंगे, तो यहाँ पे प्लस क्या लिख देंगे? एन लिख देंगे। अब इसको पूरा जोड़ देंगे तो साइक्लो, एक क्या हो जाएगा? साइक्लो। ये क्या होगा? प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ये आपका IPSC नामकरण हो गया। कितना आसानी से मैंने बता दिया आप लोगों को, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बता दिया स्टूडेंट। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। तो बताइए स्टूडेंट वीडियो आपको कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट? ये बताइए। आपको उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, थोड़ा हार्ड एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ आप लोगों को कि CH2 डबल बॉन्ड CH3। ठीक है। अब देखिए इसे नामकरण करना है। अब वही चीज़ स्टेप पहला कि कहीं आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो नहीं दिया है, बिल्कुल नहीं दिया है, उसको तुमको नहीं छोड़ेंगे। दूसरा स्टेप हमारा क्या करता है कि कार्बन में रिंग बन रही है कि नहीं? कार्बन में रिंग बन रही है, नहीं बन रहा है तो उसको हम छोड़ देंगे। अब हमको करना है स्टूडेंट ये चीज़ है कि आप देखिए कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड बनना है? डबल बॉन्ड। अब मैंने स्टूडेंट क्या बताया था कि कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बने तो उसे क्या बोलते हैं? तो इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इन। क्या बोलते हैं? इन बोलते हैं। ठीक है। अब हमको ये चीज़ करना है। तो अब डबल बॉन्ड बनने से पहले हम पहले तो वो देख लें कि कार्बन कितने हैं। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 और 3 कार्बन होता है तो इसे प्रोप लिखते हैं। तो 1 2 3 कार्बन है तो इसे हम पहले क्या लिख देंगे? प्रोप लिख देंगे। ठीक है, प्रोप। अब यहाँ पे मैटर ये रहा है कि कार्बनों के बीच कौन सा बॉन्ड बन रहा है। हम देख रहे हैं कि यहाँ डबल भी बॉन्ड बन रहा है या सिंगल भी बॉन्ड बन रहा है। अब तो हम कन्फ्यूज हो जाएंगे कि डबल बॉन्ड का लिखें कि सिंगल बॉन्ड का लिखें। तो मैं आपको बता दूँ कि देखिए कभी भी जब क्वेश्चंस में आपका सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आ जाए तो आपको प्रेफरेंस देना है डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड को लिख देंगे। इसके बाद डबल बॉन्ड तब लिखा जाएगा तो आदमी खुद समझ जाएगा कि हाँ डबल बॉन्ड हो गया, और इसके बाद जितने भी आएंगे सब सिंगल बॉन्ड होंगे। तो प्रोप आपने लिख दिया। अब डबल बॉन्ड बात आती है कि कितने कार्बन की बात है। तब पहले कार्बन की बात आपका डबल बॉन्ड आ गया है तो आपको लिखना है प्रोप और
पहले कार्बन की जगह डबल बॉन्ड में लिख दिया, डबल बॉन्ड आ जाता है स्टूडेंट, क्या लिखते हैं इन, तो यहाँ पे लिख देंगे हम इन। तो मतलब इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या, देखिए 1 2 3 कार्बन था तो 3 कार्बन के लिए मैंने प्रोप लिख दिया। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए हम इन लगाते हैं, लेकिन कितने कार्बन के बाद, तो पहले ही कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आ गया, इसलिए हम लिखेंगे पहले ही कार्बन के बाद डबल बॉन्ड। तो इसको आदमी पढ़ के समझ जाएगा, प्रोप फर्स्ट इन, मतलब कि प्रोप और पहले कार्बन के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, इसके बाद सभी सिंगल बॉन्ड होंगे स्टूडेंट। तो देखिए इसे इस तरह भी लिख देंगे, इसे तब जोड़ के लिखेंगे तो प्रोप फर्स्ट इन, तो इसे प्रोपीन भी कहा जाता है, क्या प्रोपीन, तो इसे प्रोपीन भी लिख देंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो इस प्रकार देख पा रहे हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता दिया। तो इसी तरह अगर कोई भी आपको आ जाएगा ना, बस आपको वही 5 रूल फॉलो करना है, सिर्फ 5 स्टेप फॉलो करना है। उसी 5 स्टेप पे सबसे पहले आपको क्या देखना है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है कि नहीं, ठीक है, वो देख लेना है। अगर वो नहीं रहता, अगर वो रहता है तो आपको क्या बताऊँ कि फ्लोरीन को फ्लोरो लिखना है, क्लोरीन को क्लोरो लिखना है, ब्रोमीन को ब्रोमो लिखना है और आयोडीन का आयोडो लिखना है। ये तो पहला स्टेप हो गया। फिर दूसरा आपको देखना है स्टूडेंट यहाँ पे कि कहीं आपका कार्बन जो कार्बन में रिंग बन रही है कि नहीं, अगर रिंग बन रही होगी तो उसको सबसे पहले साइक्लो लिखेंगे। इसके बाद तीसरा स्टेप क्या होता है कि मुख्य वो कार्बन श्रृंखला की कितना कार्बन है, पहला कार्बन रहेगा तो मेथ, दो कार्बन रहेगा तो एथ, 3 रहेगा तो प्रोप, ये वाला टेबल आपको याद कर लेना है। इसके बाद चौथा स्टेप क्या होता है, चौथा स्टेप में देखते हैं कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड बना है। तो अगर सिंगल बॉन्ड बना रहेगा तो एन लिखते हैं, डबल बॉन्ड रहता है तो इसे इन लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो आइन लिखते हैं। इसके बाद यह देखते हैं कि प्रथम अनुलग्न आया कि नहीं, क्रियात्मक समूह OH एल्कोहल, एल्कोहल रहेगा तो और लिख देंगे, एल्डिहाइड रहेगा तो एल लिख देंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल रहेगा तो इसे आई का अम्ल लिख देंगे। चलिए इस पर भी आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो चलिए इस पर भी एग्जाम्पल में दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए वहाँ मैंने लिख के अभी लिखा है अच्छे तरीके से आप लोगों को, कि ताकि समय ज़्यादा ना हो, 20 मिनट हो गया है, आपको कम समय में सारी नॉलेज हो जाए। जैसे ये देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नामकरण करना था। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो नहीं आया है, तो नहीं आया है तो इसलिए हम उसमें कुछ छिड़कानी नहीं की स्टूडेंट। दूसरा स्टेप क्या होता है कि कार्बन में रिंग बन रही है, कार्बन में रिंग नहीं बन रही तो मैंने कुछ नहीं किया, कार्बन में रिंग कहाँ बन रही, नहीं बन रही। तीसरा मैंने देखा है कि यहाँ पे कितने कार्बन है, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, और 4 कार्बन को क्या लिखते हैं, ब्यूट। तो देखिए 4 कार्बन था तो सबसे पहले मैंने ब्यूट लिख दिया, 4 कार्बन तो ब्यूट लिख दिया। फिर मैं देखा कि कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड बन रहा है, तो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड भी है और सिंगल भी बॉन्ड है यहाँ पे। तो मैंने क्या बताया था, जब डबल और सिंगल बॉन्ड आ जाए तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। तो देखिए डबल बॉन्ड को हम क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड कितने, पहले और दूसरे कार्बन के बाद है, तो यहाँ पे दूसरे कार्बन के बाद यहाँ पे इन में लिख दिया, कि ताकि एग्जाम में समझ में आ जाएगा कि हाँ अच्छा डबल बॉन्ड के बाद मतलब दूसरे कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, ठीक है। तब ब्यूट सेकेंड इन, बस हो गया, कितना सिंपल है। इसी तरह देखिए इसको अगर इस तरह आ जाए, देखिए कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर क्लोरीन, मैंने क्या बताया था कि क्लोरीन आ जाएगा। अब मैटर फंसा यहाँ पे कि क्लोरीन आ गया। मैंने सबसे पहले यही चीज़ करना है कि क्लोरीन आया, अरे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आया कि नहीं, तो देखिए क्लोरीन आ गया ना। क्लोरीन आ जाएगा तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 को, इसको हमें एक श्रृंखला के रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा। श्रृंखला के मतलब कि एक नंबर देना पड़ेगा कि सबसे कम नंबर क्लोरीन को हो। तो क्लोरीन में सबसे कम नंबर कब होगा, जब इसके बाद वाले को 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, ठीक है। तो ये खुद ऑटोमेटिक सबसे कम हो जाएगा, 1 नंबर पे आ जाएगा। अगर इसको अगर इधर से देंगे 1 2 3 तो ये चौथे नंबर पर मतलब ज़्यादा अंक मिल जाएगा। तो हमको सबसे कम अंक मिलना चाहिए क्लोरीन को, तो सबसे कम अंक कब मिलेगा, जब इसको मैं 1 मानूंगा, इसको 2 मानूंगा, इसको 3 मांगूंगा, तभी इसको कम नंबर मिलेगा। तो ये वाला रूल नहीं होगा, कौन सा फॉलो होगा, ये वाला। अब ये फॉलो हो गया। अब आपको करना है स्टूडेंट क्या है, उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हमको स्टूडेंट ये करना है इसमें कि मैंने क्या बताया था कि क्लोरीन को क्या लिखते हैं, क्लोरो लिखते हैं। तो क्लोरीन आ गया तो क्लोरीन को क्या लिखेंगे, क्लोरो लिखे। लेकिन क्लोरीन कितने कार्बन के बाद है, तो पहले कार्बन के बाद क्लोरीन है, तो इसलिए पहले लिखेंगे पहला, इसके बाद हम क्लोरो लिखेंगे, क्योंकि क्लोरीन को क्लोरो लिखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कितने कार्बन है, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन को हम क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। प्रोप मैंने लिख दिया। फिर देखेंगे कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड बन रहा है, तो सिंगल बॉन्ड बनता है, तो एन का प्रयोग करते हैं, तो एन लिख देंगे। तो फर्स्ट क्लोरो और यहाँ पे प्रोपेन हो जाएगा, संधि विच्छेद करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, संधि करेंगे तो प्रोपेन, तो फर्स्ट क्लोरो प्रोपेन हो गया। तो देख पा रहे हैं कितना सिंपल बन रहा है, बहुत ही आसान होता है स्टूडेंट, बहुत ही आसान होता है। इसी तरह की एग्जांपल हार्ड वाला देख लीजिए कि CH यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन गया, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पे मैटर क्या, अब इसको कैसे करना है आपको, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है स्टूडेंट। यहाँ पे आपको ये करना है कि सबसे पहले देखेंगे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन दिया है, नहीं दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे छोड़ देंगे।
तो यहाँ पे इग्नोर मैंने कर दिया इसको। फिर सेकंड स्टेप पे आता है कि कार्बन में रिंग बन रही है कि नहीं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कार्बन में रिंग बनी नहीं रही है, तब कार्बन में रिंग नहीं बनता है तो उसको छोड़ देंगे। फिर देखेंगे कार्बन कितने हैं, तो कार्बन कितने हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को मैंने ब्यूट लिख दिया। अब ब्यूट लिख दिया। अब इसके बाद देखना क्या होता है कि कार्बन के बीच कितना कौन सा बॉन्ड बन रहा है, तो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। अब कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड बनने का, ट्रिपल बॉन्ड को क्या लिखते हैं, आइन। अब ट्रिपल बॉन्ड कितने कार्बन की बात है, तो पहले ही कार्बन की बात है, तो यहाँ पे पहले ही कार्बन के बाद मैंने आइन लिख दिया, क्योंकि पहले कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड को मैं आइन लिखता हूँ, तो ब्यूट फर्स्ट आइन, इसे हम अगर इसे ब्यूटाइन भी कह सकते हैं। तो देखिए इसी तरह आपको पूरा अच्छे तरीके से कर लेंगे। देखिए उम्मीद करता हूँ पूरा अच्छे ढंग से समझ में भी आ गया होगा IPSC नामकरण करना। इसके बाद कोई भी आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, 5 स्टेप आप फॉलो करेंगे और सब आराम से कर लेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए ताकि सबके पास पहुंच जाए, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।